नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। आज मार्केश की बात होगी। वो ग्रह जो आपको किल कर सकता है, किस सर्कमस्टांसेस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत डिटेल ये वीडियो होने जा रही है, जिसमें मैं आपको दशा के सूत्रास दूंगा, जिसमें मैं आपको गोचर के सूत्रास दूंगा। बने रहिए एंड तक ताकि आप हर सूत्रा को अच्छे से समझ पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्केश कौन होते हैं हमारे चार्ट में? तो उसके लिए सबसे पहले आपको 8th हाउस को समझना होगा, क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी जो हमारी आयु बताती है, उसको आयुष भाव बोलते हैं। उसका जो नगेशन है, क्योंकि हर घर से 12वां घर उसका नगेशन होता है, तो जो उससे 12वां घर है दैट इज 7th हाउस कॉल्ड मार्का स्थाना। और 7th के जो लॉर्ड है वो मार्केश कहे जाते हैं, क्योंकि वहां के वो ईश है। 8th से 8th भावात भावम पड़ता है, दैट इज 3rd हाउस, जो उसका उच्चतम स्तर है। और उसका आप नगेशन देखोगे तो 2nd हाउस के पास है। तो 2nd हाउस जो हमें सस्टेन करता है वो मार्केश भी है, वो हमें किल कर सकता है। तो आप अच्छा भोजन खाते हो, करते हो, तो आप जीते हो। अगर आप खराब खाना कुछ खा लो, आपकी आदतें खराब हो, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डेथ। बट इतना आसान नहीं है। या तो आपकी लॉन्जिविटी पूरी हो गई है, या ऑल ऑफ अ सडन, जिसको अपम मृत्यु कहते हैं, जिसके बहुत सारे सूत्राज हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। अब आपने मार्केट समझ लिया, और मैं बहुत क्विकली बताता हूं कि अलग अलग राशियों के लिए लग्न के हिसाब से, अगर आपके लग्नेश एरीज से लेकर के पाइसिस तक जो भी है, कौन मार्केश है। एरीज के लिए वीनस मार्केस होते हैं, 2nd के भी मालिक है और 7th के भी मालिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केस है। टॉरस के लिए आप देखो तो मरकरी, क्योंकि जमनाई साइन पड़ता है, एंड मार्स एंड केतु, क्योंकि स्कॉर्पियो के 2 रूलर हैं। ये आपके 3 मार्केश हो गए। अब जिसके जितने ज़्यादा मार्केश होंगे, उनके लाइफ में हेल्थ के इश्यूज वैसे ही ज़्यादा आएंगे, और बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे। उसको आगे हम लोग समझेंगे। जेमिनाई के लिए जब आप देखोगे तो कैंसर दैट इज मून, एक्सॉल्टेशन पॉइंट इज जुपिटर, और अपोजिट साइड में देखोगे तो वहां पे फिर जुपिटर। इसका मतलब है कि जेमिनाई के लिए जुपिटर एंड मून बिकम्स मार्केशा। कैंसर साइन के लिए सन एंड सैटर्न एज वेल एज मार्स, बिकॉज मार्स एक्सॉल्टेशन पॉइंट इज कैप्रिकॉन। तो 3 मार्केश है। आप जब सिंह के लिए देखोगे, सो दैट इज मरकरी एंड राहु, एंड अपोजिट हाउस में देखोगे तो दैट इज राहु एंड सैटर्न। सो 3 ग्रहस, मरकरी, राहु, सैटर्न, ये मार्केश है। देन विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्गो। वर्गो लगना के लिए सबसे पहले आप देखें तो आपके वीनस जो है मार्केश है। अपोजिट में देखने पे 7वें भाव के जो मालिक है वो 3 ग्रह वहां पे वीनस एक्सॉल्ट करते हैं, 2 को लॉर्ड करते हैं, दैट इज आपके जुपिटर एंड केतु। तो 3 ग्रह मार्केश हो गए, जुपिटर, केतु एंड वीनस। जब आप लिब्रा के लिए जाएंगे तो मार्स, केतु, एंड अपोजिट हाउस भी मार्स। सो मार्स एंड केतु दे आर स्ट्रॉन्ग मार्केशा। जब आप स्कॉर्पियो के लिए देखेंगे, सो दैट इज सजिटेरियस नेक्स्ट हाउस, जुपिटर। अपोजिट में आप देखेंगे तो दैट इज टॉरस, मून एंड मून एक्सॉल्टेशन पॉइंट एंड वीनस। सो आप 3 मार्केश यहां देखते हैं। सजिटेरियस के लिए इट इज मार्स, बिकॉज कैप्रिकॉन में एक्सॉल्ट करते हैं, सैटर्न, एंड देन द अपोजिट हाउस इज मरकरी। If you go to Capricorn Lagna, then again it is Rahu, Saturn and Sun. जब आप Aquarius लग्ना के लिए देखते हैं तो जुपिटर, वीनस, केतु एंड सन। एंड आई थिंक कैप्रिकॉन के लिए मैंने अगर सन बोला है तो दैट इज मून। पाइसिस लग्ना के लिए आप देखो, सो वन इज द मरकरी एंड द सेकेंड वन इज द मार्स एज वेल एज सन। अब आपको इन सब के बारे में पता चल गया कौन किसका मार्केश है। इसको जान के हम करेंगे क्या, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो समझो आगे की चीज़ नहीं समझ पाओगे। तो मैं सूत्रा बताओ उसके पहले मैं 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स बताता हूँ हर लग्ना के लिए, कि अगर आपके मार्केश की दशा चल रही है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अंतरदशा। सो एरीज के लिए अगर मान लीजिए वीनस की अंतरदशा चल रही है तो इसको बोलते हैं मार्केश दशा। अगर आपकी मार्केश दशा चल रही है, और ये जो इवेंट मैं बताने वाला हूं, अगर ये इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है, तो दिस इज द इंडिकेशन दैट दिस कैन किल द पर्सन और कैन गिव द एक्सपीरियंस लाइक डेथ। क्या है ये इवेंट्स? एरीज के लिए आप देखोगे तो अगर ये व्यक्ति अपनी मार्केश दशा में किसी तरह के फेशियल सर्जरी के लिए या फूड पॉइजनिंग से ग्रसित होता है, या लोअर एब्डोमेन की सर्जरी कराता है, दैट कैन लीड टू डेथ और डेथ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। टॉरस लग्ना के लिए अगर उस कोई भी गले का, थायराइड वगैरह का अगर वो इलाज करा रहा है, तो उसके लिए वो समस्या क्रिएट कर सकती है, उसको डेथ लाइक एक्सपीरियंस मिल सकता है।
या अगर ऐसी बहुत बार देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को उस टाइम में अगर पाइल्स की सर्जरी हुई, दैट कैन लीड टू मल्टीपल सर्जरीज एंड दैट कैन क्लियरली दैट इंडिकेट्स कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहेगा। लेट्स मूव टू जेमिनी। जेमिनी को जब आप देखते हैं, अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, थाई में चोट लगता है, दैट कैन लीड टू डेथ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिसकी एज पूरी हो गई है या 50-60 की और आपको पता है कि इसकी लॉन्जिविटी यही है और मार्केश में ये घटना हो गई, दिस इज द गारंटी दैट पर्सन इज लिविंग द वर्ल्ड। जब आप कैंसर साइन के लिए देखेंगे, अगर उसको हार्ट का इशू है या अगर वो घुटना रिप्लेस कराने चला गया, अगर ऐसी कोई इवेंट हो रहा है तो समझना कि वो व्यक्ति जो है वो मरने जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। अगर लियो के लिए देखें, सो किडनी के इश्यूज, लोअर बैक के इश्यूज या आपके जो काफ मसल्स है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया तो समझना दैट कैन लीड टू डेथ लाइक सिचुएशन। वर्गो लगना के लिए लोअर एब्डोमेन की सर्जरी या एक्सीडेंट में बैक साइड में लगना, एनी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस इंडिकेट्स द दशा इज गोइंग टू पनिश यू लाइक एनीथिंग। लिब्रा लगना के लिए पाइल्स जैसी कोई भी बीमारी या हिडन बीमारी, बहुत बार कैंसर भी देखा गया है कि इस समय में कैंसर पता चलता है और फिर वो एंड करके ही लाइफ को मानता है। और दूसरा है, ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप मान लीजिए दांत वात बनवाने चले गए तो भी समझिए कि आपको दिक्कत होने वाली है। देन विल गो टू सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वाले अपने नी रिप्लेसमेंट में चले गए, मान लीजिए उन्होंने दांत का अपना कुछ इलाज करा लिया उस मार्केश की दशा में, या उनके कॉलर बोन वगैरह या हैंड वगैरह फ्रैक्चर हो गया उस दशा में। सुनने में बहुत छोटा लगता है, अच्छा कॉलर बोन ही तो टूटा है या लंग्स के ऊपर वाले एरिया में, मतलब इसमें हार्ट के ऊपर वाले एरिया में चोट लगा है, नहीं जी, दैट कैन लीड टू डेथ लाइक सिचुएशन। कैप्रिकॉर्न के लिए हमने सैजिटेरियस देखा, कैप्रिकॉर्न लगना के लिए पैर में अगर चोट लग गई, आप मान के चलो कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। या अगर ट्यूबरक्लोसिस आपको बीमारी हो गई, लंग्स में आपके पानी आ गया, तो भी आप देखेंगे कि इट कैन लीड टू डेथ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ फॉर ओल्ड पीपल, जस्ट लुक एट लाइक दैट। सबको इसको डराने वाली बात नहीं है, सिर्फ जानने की बात है। एक्वेरियस के लिए, यस, एक्वेरियस के लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज, समटाइम्स इनको ऑल ऑफ अ सडन कोई आकर के अचानक से इनके साथ मारपीट कर सकता है, पीछे से प्रहार कर सकता है। वो सारी चीज़ें, वो घटनाएं दैट कैन लीड टू अ वर्स्ट सिचुएशन। एज वेल एज व्यक्ति का पेट का ऑपरेशन अगर इस टाइम में होता है तो ये इंडिकेशन है कि दिस इज गोइंग टू बी ऑन द नेगेटिव साइड। अगर पाइसिस लगना है तो आपकी हेड इंजरी हो गई, मान लीजिए हेड में आपके कोई इशू है और आप उसका ऑपरेशन करा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समस्या आने वाली है। और अगर आपको किडनी के इश्यूज है, लोअर बैक में पेन है, उस अंतरदशा में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये इवेंट है जो इंडिकेशन, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को इंडिकेशन मिलना चाहिए। अब जो मैं देने जा रहा हूं वो मैं सूत्रा देने जा रहा हूं और 2 सूत्रा मैं दूंगा। पहला, जब कभी भी किसी व्यक्ति की डेथ होगी, गौर से सुनिएगा, जब किसी व्यक्ति की डेथ होगी या होने वाली होगी, उसके 8th लॉर्ड के नवांशा साइन के ऊपर से या उसके ट्राइन से शनि देव या राहु केतु का गोचर हो रहा होगा या शनि देव उसको एस्पेक्ट कर रहे होंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल। मान लीजिए कि एरीज लगना है और एरीज लगना के लिए जो 8th लॉर्ड है, आपके 8th लॉर्ड दैट इज मार्स एंड केतु। अब मार्स और केतु का प्लेसमेंट आप देखें कि किस राशि में है नवांशा में। आप अपने चार्ट का चेक कर लें, आपके 8th लॉर्ड नवांशा के किस साइन में बैठे। तो मान लीजिए कि आपके पाइसिस साइन में बैठे, लास्ट नवांशा में चले गए जी, पाइसिस साइन में बैठे हो, मैं एरीज का एग्जांपल दे रहा हूं। आज के डेट में सैटर्न पाइसिस के ऊपर से जा रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट टाइम फ्रॉम हेल्थ स्टैंड पॉइंट। या जब ट्राइन में भी होंगे 4, 8, 12 के, दैट्स अ वर्स्ट टाइम। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि आपके 8th लॉर्ड के नवांशा साइन के ट्राइन से हर 10 साल पे एक बार शनिदेव जा रहे होंगे। आपके 8th लॉर्ड के नवांशा साइन के ट्राइन से और उसके ऊपर से राहु एक बार गोचर कर रहे होंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। बट इतने से खत्म नहीं होता, आपके मार्केश की दशा आ गई, सैटर्न जा रहे हैं। दिस इज वन वे टू लुक एट। देयर इज रिसर्च सूत्रा दैट आई एम गिविंग, जो खुद से रिसर्च किया है और ये पूरे एक्सपीरियंस पे है और किसी भी चार्ट पे लगाएंगे ये काम करता है 200% विद गारंटी। और ये सूत्रा है
कि अगर 8th लॉर्ड के नवांशा साइन से सैटर्न का संबंध बन रहा हो और उसी समय जब दोनों मार्केश एक दूसरे से संबंध बनाते हुए सैटर्न से संबंध बना ले, यू विल फेस हेल्थ इश्यूज। आई रिपीट, 8th लॉर्ड के नवांशा साइन से सैटर्न जा रहे हो, इसके ट्राइन से सैटर्न हो, लुक एट योर बोथ मार्केशा। और जब गोचर करते हुए, क्योंकि ये 2.5 साल का पीरियड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शनिदेव एक घर में 2.5 साल रहते हैं। उस 2.5 साल के पीरियड में जब दो ग्रह जो आपके मार्केश हैं गोचर करते हुए आपस में संबंध बना करके सैटर्न से दृष्ट हो जाए या उनके ट्राइन में हो, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट, या पंचम या नवम भाव में हो साथ में, या हो सकता है कि आपके पहले मार्केश दूसरे मार्केश के पंचम नवम में हो और वो सैटर्न के ट्राइन में पड़ रहे हो, जब संबंध बनेगा आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज आएगी, एक्सीडेंट हो जाए, आपको किसी तरह की एलर्जी हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, सर्जरी हो जाए, some kind of major disease, some kind of major trouble has to come in your life. Go and verify in your chart. I'm telling you, this is research work and 200% it works. इसी चीज को बताने के लिए ये सारी भूमिका बांधी गई थी ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट कर सकें मार्केश कौन है, घटना क्या घटेगी। अब सोचो, आपको पता चल गया कि आज पाइसिस में है और जिनका भी 8th लॉर्ड नवांशा में पाइसिस साइन में पड़ता है, तो सबसे पहले पाइसिस में आपने देख लिया, हाँ जी पाइसिस में है। अब अगर एरीज लगना के लिए अगर मैं देखूं तो वीनस है। वीनस जब भी संबंध बनाएंगे सैटर्न से, सोचो कितनी बार संबंध बनाएंगे, जब जब संबंध बनाएंगे तब तब इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। यहां एक प्लस पॉइंट है, वीनस इज द उच्चनाथ, सैटर्न तो एक हद तक बख्श देंगे, फिर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सेम कंडीशन लुक एट एनी अदर, लेट्स सपोज सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए लगना जो है उसके लिए आपके सैटर्न हो गए और मरकरी हो गए, मार्स हो गए, मरकरी हो गए। मार्स मरकरी इन ट्राइन और ओवर टू सैटर्न, इन today's date I'm talking about, the person will have health issues. Saturn will form connection with Mercury क्योंकि दोनों मार्केस हैं और सैटर्न 8th लॉर्ड के नवांशा साइन के ऊपर से जा रहे हैं या उसके ट्राइन से अगर जा रहे हैं, व्यक्ति को प्रॉब्लम होने वाली है, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये चीज आप अपने चार्ट में लगाएं, अपने परिजनों के चार्ट में लगाएं। क्यों बोला गया लगाने के लिए? क्योंकि जब आप इसको लगाते हैं तो आने वाले ट्रांजिट में आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सा महीना है जिसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और फिर आप अपने एस्ट्रोलॉजर से मिल करके आप उसकी रेमेडी ले सकते हैं। और ये जो रेमेडी होती है ना, इसको कहते हैं तात्कालिक रेमेडी, जो दशा के आधार पे और गोचर के आधार पे दी जाती है। एक रेमेडी होती है जो लाइफ लॉन्ग होती है, जो आपके पूर्व जन्म के बैड कर्मा जो सिन होता है उसको गेट रिड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए होता है। एक और चीज़, मार्केश दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केश दशा का कभी मतलब नहीं होता है कि व्यक्ति जो है वो मारा जाएगा, क्योंकि मार्केश दशा अंतरदशा आते जाते रहती है। किसी की महादशा होगी, अंतरदशा आनी ही है, जो आपके 2 मार्केश है उसकी अंतरदशा आएगी। किसी किसी केस में वो कॉमन मार्केश होते हैं। अब मार्केश का मतलब क्या है? मतलब मार्केश जहां भी बैठे हो, लेट सपोज योर 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, जहां भी बैठे हैं, जब मार्केश की दशा आएगी तो उस भाव से रिलेटेड आपको मरने जैसी स्थिति फेस करनी पड़ेगी। नाउ अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके 2nd लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वो अर्थ त्रिकोण के मालिक अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, उनकी दशा आ गई, गोचर में उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पड़ गया, सैटर्न ने देख लिया, राहु ने देख लिया, मार्स ने भी देख लिया, 2-3 इन्फ्लुएंस आ गया, यू लॉस्ट योर जॉब। आपको पता ही नहीं है क्यों जॉब गई। अब ये एस्ट्रोलॉजर भी देख रहा है, यार 2nd का लॉर्ड 10th में बैठा है, 10th का लॉर्ड एक्सॉल्टेड बैठा है, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो मार्केश है, उसका काम है किल करना, और किल मतलब लिटरल किलिंग नहीं है, आपको किल मतलब मरने वाली फीलिंग देना। अब आप सोच के देखो, अगर मार्केश मार का स्थान 7th हाउस में बैठे हुए हो तो रिलेशनशिप हर बार थोड़ी टूट जाएगा। अब उसको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाते हैं। अगर बाधकेश का संबंध मार्केश के साथ हो जाए और उसकी अंतरदशा आ जाए, this is 200% guaranteed that you will face the challenges with respect to all the 12 houses जहां भी बैठे हैं, जिस हाउस में बैठे हैं। मतलब पहले आप मार्केश देखो, संबंध देखो आप बाधकेश के साथ, और अगर गोचर में मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, मैं गारंटी देता हूं उस टाइम पीरियड में उस हाउस का लॉस होगा। जैसे मान लीजिए 5th हाउस है, कोई व्यक्ति प्रेम में है और वो एरीज लगना है। एरीज लगना के लिए जो पहले मार्केश की बात करते हैं, वीनस स्ट्रांग मार्केश है,
और बादकेश जो है वो 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड राहु को पकड़ो, क्योंकि राहु और सैटर्न को जिसको भी आप रखना है तो सैटर्न को लेते हैं या राहु को लेते हैं। वीनस होते हुए जब भी राहु वीनस या सैटर्न वीनस संबंध बनाएंगे और उस समय गोचर में मैलेफिक इन्फ्लुएंस मार्स का पड़ेगा और गोचर के सैटर्न का पड़ेगा, आपका रिलेशनशिप ब्रेक कर जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू सेव योर रिलेशनशिप। आप अपने चार्ट में देख लीजिए, अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, आपके डिवोर्स हुए हैं, आपकी नौकरी गई है, दिस वर्क्स 200% टाइम। एंड एवरी टाइम व्हेन आई से 200% टाइम, फ्रॉम वेयर इट कम्स लाइक सो मच कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना अनायास नहीं है, रिसर्च पे है। कई सालों के रिसर्च के बाद, इतने कंसल्टेशन में चार्ट रीडिंग करने के बाद, तब मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं कि आप चेक करो। आपके और मेरे चेक करने में गलती हो सकती है, सूत्रा गलत नहीं है, क्योंकि ये क्लासिक से ही डिराइव किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सूत्रा बेस्ड गोचर से रिलेटेड जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें, क्योंकि ये जितने लोगों के पास जाएगा एटलीस्ट वो देख करके सतर्क हो पाएंगे कि किस ट्रांजिट में, किस दशा में कैसे उनको बचना है, किन ग्रहों से क्या होने वाला है, क्या इवेंट हो सकता है, कब सर्जरी करानी चाहिए, कब सर्जरी नहीं करानी चाहिए, अनटिल अनलेस वो अनअवॉइडेबल हो। चलिए इसी के साथ आज विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।